ओम नमस्कार बंधुओं, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कागज पर टोटके पर। बंधु, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं, यदि आप किसी प्रकार के संकट में आ गए हैं और आप ये चाहते हैं कि इस संकट का नाश हो, तो आपको क्या करना चाहिए। जी हाँ, इसी वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि संकट से कैसे निकला जाए। संकट का मतलब समझ लीजिए, संकट का मतलब है कि आप किसी परिस्थिति में फंस गए हैं जिसकी वजह से या तो आपका आर्थिक या मानसिक या शारीरिक शोषण हो रहा है, और आप यही चाहते हैं कि उससे निकल जाएं और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो आपको यही बोलेंगे कि जितना आप कर सकते हैं उतना करके देखिएगा। उसके साथ साथ ये उपाय भी करके देखें। इस उपाय का नाम ही संकट नाश यंत्र व मंत्र है। ये उपाय करके देखें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिले फिर आप हमको बता भी सकते हैं। और रही बात, कई लोग होते हैं कि नहीं, कि हमें तो आपसे बात करनी है व्यक्तिगत तौर पे, आपसे बात करके ग्रह नक्षत्र के अनुसार ही उपाय जानना है अपना। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए देखिए, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे आपको। ये एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है टेलीग्राम। इसको डाउनलोड कर लीजिए अपने फ़ोन पर, अगर नहीं किया है तो। इस पर ग्रुप सर्च करना है हमारा, जिसका नाम है कागज़ पर टोटके। इस ग्रुप को सर्च करना है। याद रखिएगा, 2200 से अधिक लोग जुड़े हैं, यही ग्रुप जॉइन करना है, कोई अन्य फेक ग्रुप जॉइन नहीं करना है। इसमें काफ़ी लोगों के मैसेज भी दिखेंगे आपको जिनको लाभ मिला है। काफ़ी कुछ आपको इसमें देखने को भी मिलेगा। इसमें प्राइवेसी का पूरा ध्यान दिया गया है, किसी भी अन्य व्यक्ति को आपका फ़ोन नंबर नहीं दिखाई देगा। प्राइवेसी पूरे ध्यान दिया गया है। फिर आप इसमें जैसे ही हमसे जुड़ेंगे, फिर हम आपके जो भी संकट चल रहा है, आपका जो भी परिस्थिति है, उसको जानने के बाद ही आपको उपाय बताएँगे। तो ये उपाय आप करके देखें, जो हम आपको बताने वाले हैं, और साथ ही साथ हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जुड़िएगा। अब आपको क्या करना है देखिएगा, ये हमने कुमकुम लिया है। आप कुमकुम ले सकते हैं, रोली ले सकते हैं, सिंदूर भी ले सकते हैं। उसको हल्का गीला कर लीजिए, क्योंकि आपको अपनी तर्जनी उँगली से इस यंत्र को बनाना है। अगर आप दाहिने हाथ का इस्तेमाल करता है तो दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली, यदि आप बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो बाएं हाथ की तर्जनी उंगली का इस्तेमाल करें। फिर क्या करना है आपको, एक चकोर बनाना है। सबसे पहले चकोर बनेगा। देखिए, साफ सफाई का ध्यान रखना होता है उपाय करते समय। देखिए, कागज देख रहे हैं आप, बिल्कुल साधारण सा कागज है, मगर कहीं से ये गंदा कागज नहीं है। ऐसा नहीं है कहीं से मुड़ा हुआ सा कागज, हम गंदा सा कागज लेकर आ जाएं, क्योंकि आप उपाय कर रहे हैं, अपनी समस्या को सुधारना चाह रहे हैं। तो इस बात का खासा ध्यान रखें। अब जो हमने चकोर बनाया है, ये हमने सीधा उंगली से बनाया है और ठीक चकोर बनाया है, ठीक ठाक चकोर बनाया है। ऐसा ना हो कि आप टेढ़ा मेढ़ा सा कुछ ज़्यादा ही बना दें। ठीक ठाक सा चकोर भी आप बनाएंगे। इसके पश्चात आपको ऐसे वो कर देना है। जैसा जैसा हम बता रहे हैं बिल्कुल वैसा वैसा करें। कोई प्रश्न रह जाता है, अगर कुछ हम बताना इसमें भूल जाते हैं, आपको लगेगा कि ये चीज़ बतानी चाहिए थी, तो आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिए, या फिर आप टेलीग्राम पर आकर भी हमसे पूछ सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, इसके बाद इनको छूता हुआ, ये जो आपने बनाए हैं, गोलाकार बनाने की कोशिश करनी है। कोशिश करने का मतलब गोलाकार ही बनाना है, अपने साधारण उंगली से ही करनी है। अब जब ये आप बना लेंगे, इसके पश्चात अब आपको अंदर कुछ लिखना है, वो हम आपको बता देते हैं। जह च, जह च, इधर 41 41 41 41, ये आपको लिख देना है। सिर्फ इतना करना है। इसके पश्चात आपको, जब आप इतना लिख देंगे, इसके बाद आपको एक सीधा तिकोना और एक इसी के अंदर उल्टा तिकोना, बस इतना बना लेना है। और याद रखिएगा, आप पहले इस यंत्र को सूखने देंगे, क्योंकि आपने गीले कुमकुम से बनाया है, तो ये पहले थोड़ा सूखने देंगे, उसके बाद ही ये अंदर लिखना है आपको। इसके बाद अब आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र हम आपको इसी में लिख कर देते हैं, इसी में दिखा देते हैं कि मंत्र क्या है। आप
अलग कागज पे लिखेंगे, इस पर नहीं लिखना है ताकि आपको याद रहे, इसलिए आप अलग से लिख लेंगे। इस कागज पर आपको यंत्र के अलावा और कुछ नहीं बनाना है, इस बात का खासा ध्यान रखना है। हरम हरि, बार बार आपको बता रहे हैं, कई लोगों का यही प्रश्न होता है बाद में कि क्या हमें ये जो यंत्र बनाया है इस पर हमें मंत्र लिखना है या नहीं लिखना है, और हम हमेशा कहते हैं कि नहीं लिखना है। हरम हरीन हरीशचंद्र हनुमंत हलायुधाम, ये मंत्र जपना है। एक बार फिर पास से आप देख लीजिए, हरन हरीन हरीशचंद्रन हनुमंत हलायुधाम, इस मंत्र का जाप करना है। अब बात आती है कितने माला जपनी है और किस दिन करना है और किस समय करना है। आप ये सोमवार से शुरू करें या फिर आप इसको शुक्रवार को भी शुरू कर सकते हैं। यंत्र आपको सुबह 12 बजे से पहले पहले बना लेना है और मंत्र का जाप आप शाम के 4 बजे से पहले पहले कर सकते हैं। ऐसा आपको 41 दिनों तक लगातार करना है। ज़रूरत पड़ने पर इस यंत्र को आप 90 दिन तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और किस समय मंत्र का जाप करना है हमने बताया, 4 बजे से पहले किसी भी समय मंत्र का जाप कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो आपकी समस्या है उसके बारे में आपको चिंतन करना है, यानी कि उसके बारे में सोचना है, यानी कि आप उसमें किस तरीके का लाभ चाहते हैं उसके बारे में सोचना है। मान लीजिए अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आप दिमाग में ये सोचेंगे कि उस कोर्ट केस से आप बरी हों, निकलें, बाहर निकलें और जो भी समस्या है वो समाप्त हो। इसके बारे में सकारात्मक सोचते रहें और ऐसा सोचने लगें कि ऐसा सच में हो गया है। दिमाग में आपको ये सोचना है कि ऐसा हो गया है। साथ-साथ मंत्र का जाप करना है और किसी भी माला का इस्तेमाल कर सकते हैं इस मंत्र का जाप करने के लिए। कम से कम आप 2 माला जपें, ज़्यादा से ज़्यादा आप 21 माला का जाप कर सकते हैं। तो जितना समय हो कम से कम 2 माला तो जपें, समय ज़्यादा है तो 21 माला तक का जाप भी कर सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया आपको कि मंत्र कागज़ पर नहीं लिखना है। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, अपनी समस्या बताना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम को जॉइन करें और हमारे मैसेज का इंतज़ार करें। एक और बात बता दें कि जैसे कि हमने आपको बताया कि ये उपाय जब आप मान लीजिए 41 दिनों के अंदर आपका लाभ मिल गया, तो भी हम यही बोलेंगे 41 दिनों तक ही इसको इस्तेमाल करें। उसके बाद जब आपकी समस्या समाप्त हो जाए, तो इस यंत्र को बाहर किसी भी पेड़ के नीचे रख कर आ जाइएगा, पीपल का पेड़ ना हो, और इस यंत्र के आगे हाथ जोड़ के घर की तरफ वापस आ जाइएगा। ये उपाय करें, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिले ऐसी हमारी आशा है, ऐसी हमारी प्रार्थना है। यहाँ तक वीडियो देखा आपने, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। भविष्य में हम आपके लिए ऐसे ही उपाय बताते रहेंगे और आपकी सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद।